निकल चुके हैं हम लोग रैथल गांव के लिए, जहां से दयारा बुग्याल ट्रैक स्टार्ट होगा। और छोटा सा ब्रेक लिया है अभी मसूरी के बाद। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं वैसे। तो अभी की कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोग भटवड़ी गांव के पास फंस गए हैं, बिकॉज़ रोड पे पूरी आइस जमी हुई है। ऊपर जेसीबी लगा रखा है ताकि जो स्नो पड़ी है कल रात को वो थोड़ी हट जाए और हम आगे का रास्ता अपना तय कर सकें। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर और है उत्तरकाशी। ऑलरेडी 2 बज चुका है। मंदिर है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप अकेले हो। तुलेश्वर महाराज का मंदिर है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग आज जा रहे हैं वहाँ पे। And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. तो रैथल गांव में है। रैथल गांव में आज स्टे करूंगा और उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में प्लान रहेगा दयारा बुग्याल के लिए। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जो छानी है, छानी में जाके रुकेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में दयारा टॉप करते हुए वहाँ से फिर वापसी करेंगे। रैथल में मतलब 2 दिन स्टे हो जाएगा, एक आज रात का स्टे हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। मतलब ड्राइव करते करते और स्नो के अंदर से ड्राइव करते हुए गया हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था और कई जगह पे रुकना पड़ा, कई जगह पे स्टे करके आए एक छोटे से गांव में। होपफुली मतलब व्यूज़ जो है ना वर्थ इट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी अटके हो और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो मेरे पीछे पीक्स दिख रही है ना, ये मतलब गंगोत्री 1, 2, 3 वाली पीक्स हैं और अभी अभी वहाँ पे स्नो भी पड़ा है। और होपफुली वेदर फॉरकास्ट यही है कि यहाँ पे भी स्नो गिरने वाला है आज रात को या कल देखते हैं कैसा रहता है। बाकी लोकल कल्चर देखने का अगर आपका मन करता है और लोकल कल्चर आप एंजॉय करते हो, लोकल ट्रेडिशंस को देखना चाहते हो, तो बहुत खूबसूरत गांव है। आप आइए, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर मतलब आप अपनी गाड़ी लेके भी आ रहे हैं, आप ट्रैकर नहीं हैं, इवन देन काफ़ी इंजॉय करते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं।
मॉर्निंग रैथल गांव में डे सेकेंड और यहाँ पे आज बोन चिलिंग ठंड हो रही है और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दयारा बुग्याल ट्रैक और पहले दिन ही हम लोग जाएंगे छानी में। छानी से यानी में रुक के हम लोग अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जाएंगे समिट पर और उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी बैकपैक भी लगाया हुआ है और अभी मौसम विभाग की फोरकास्ट आया है कि हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड दिस आफ्टरनून। तो देखते हैं स्नोफॉल होता है कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। फाइनली थोड़ी सी क्लियरिंग पे आए हैं यहाँ पे और इस पूरी जगह में बहुत ज़्यादा शांति है। पीछे गंगोत्री 1, 2, 3 पीक्स दिख रही हैं और श्रीकांत वाली पीक भी दिख रही है। वहाँ पे बर्फबारी हुई है कल रात को अच्छी खासी दोबारा और यहाँ पे तो अच्छी खासी स्नो भी वैसे पड़ी हुई है। ये देखिए जैसे जैसे हमारा एलिवेशन ऊपर हो रहा है, लगभग 8000 फीट पर है हम लोग अभी और दयारा टॉप जो है अराउंड 12,000 फीट प्लस है। तो वहाँ पे अच्छी खासी स्नो होने के आसार हैं। बट दिस इज़ अ मैजिकल प्लेस रियली। अब जो है हम लोग पूरा फॉरेस्ट एरिया से गुज़र रहे हैं और यहाँ पे रोडोडेंड्रन और ओक्स भी हैं। पूरा का पूरा जंगली रोडोडेंड्रन का ही है मोस्टली तो, और सनलाइट बीच बीच में से दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। बट मौसम लग रहा है कि थोड़ा बदल रहा है। लगभग 8400 फीट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जब स्टार्ट किया था तो अराउंड 7200-100 के आसपास किया था, तो मतलब ऑलमोस्ट 1200-1300 फीट का एलिवेशन गेन किया अभी। ख़ास थकान तो नहीं हुई है वैसे, बट मतलब ये इजी ट्रेल बोलूँगा मैं। इट्स अ वेरी इजी ट्रेल। एनीबडी जो थोड़ा सा फिट है वो ये कर सकता है। और अच्छा खासा स्नो गिरा हुआ है अभी तो। हम बल्कि 12,000 फीट तक की ऊंचाई में जाएंगे तब देखेंगे और ज़्यादा स्नो। बट यहाँ पे भी कोई कम नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं इस जगह की पीस को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बट यहाँ से ऊपर पेड़ों से भी काफ़ी बर्फ़ गिर रही है। पेड़ों से भी अच्छी खासी बर्फ़ कभी कभी आपके ऊपर गिरती रहती है और काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे और पूरा एरिया जो है ना
साइलेंट है, बीच बीच में बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और दूर कहीं लग रहा है कोई नदी है जो बह रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी ओक के जंगल हैं, रोडोडेंड्रन है पूरे और बहुत सुंदर है भाई। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स स्नो गिरा हुआ होता है पेड़ों पे तो अलग ही दिखती है। जो पूरा ट्रेल है स्नो से ढका हुआ है फिलहाल और बहुत ज़्यादा सुंदर है। छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो छोटे छोटे श्रब्स में दिख रहे हैं और मतलब दिस प्लेस लुक्स मैजेस्टिक। मौसम काफ़ी बदल गया है और हवा बहुत तेज़ चलने लगी है। जो बड़े पेड़ हैं उनके पत्ते बहुत ज़ोर के हिल रहे हैं, यानी कि मौसम और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। 2 बजे का स्नोफॉल का फोरकास्ट था तो मोस्ट प्रॉब्ली स्नो गिरेगा जिस तरह का मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड में जाने वाले हैं ऑलरेडी हैं, तो मुझे लगता है स्नो डेफिनेटली गिरेगी। इस जंगल में कहीं एक हिडन मंदिर है और लोग मानते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनको नाग देवता खुद बुलाएं। कहते हैं एक गांव वाले ने उनकी मूर्ति को इन बांझ के जंगलों में छोड़ने की कोशिश की थी। तब ज़मीन से गरजती आवाज़ आई और मूर्ति वहीं मिट्टी में समा गई। नाग पंचमी के दिन वो सबको दर्शन देते हैं, बाकी दिन लोग बस जंगल में भटक के वापस आ जाते हैं। जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पाते वो इस पेड़ में सिक्के दबा के अपनी रिस्पेक्ट छोड़ जाते हैं। कहते हैं कुछ कॉइन्स यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मुझे मंदिर तो नहीं मिला, पर जो मिला शायद वो काफ़ी था। ऑलमोस्ट छानी तक पहुँच गए हैं और आसपास के जो व्यूज़ हैं बिल्कुल मैस्मराइजिंग व्यूज़ हैं। मतलब आदमी बस सोचता ही रह जाता है कि कुदरत, प्रकृति और नेचर ने किस तरह से तराशा हुआ है पूरी पृथ्वी को। बहुत सुंदर है भाई। एक एक हल्की हल्की साउंड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है और स्नो जो है गिर रही है लगातार, बट अभी फ्लेकी टाइप की है। धीरे धीरे वो भी बहुत हैवी स्नोफॉल में तब्दील होगी। होपफुली तब तक मैं अपने छानी में पहुंच जाऊंगा और वहां से आराम से शूट करूंगा। फाइनली हम लोग गुई पहुंच गए। गुई में छनी में पहुंच गए और रात का स्टे यहीं रहेगा हमारा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे दयारा टॉप के लिए।
स्नो गिरने लग गई है और वैसे हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट था आज मेट डिपार्टमेंट का, तो मुझे लगता है कि हैवी स्नोफॉल होने वाला है जिस तरह से मौसम बना हुआ है। और रात का स्टे यहीं करेंगे धनी छनी में। रात को मेरा स्टे इसी छानी में था, एक पुराना एनिमल शेल्टर जिसे कन्वर्ट करके एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना दिया गया था। ना लग्जरी ना फैंसी इंटीरियर्स, बस जो अवेलेबल था उसी से बना हुआ एक घर जैसा स्पेस। बिस्तर जो बस थकान समझता था, दीवारें जिन्हें शायद 100 सर्दियों की कहानियां याद होंगी। सिंपल, सच्चा एंड परफेक्ट। गुई कैंप साइट पे है हम लोग और लगभग 3 बज चुके हैं दिन के, बट मौसम जो है बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही हैं इस टाइम पे और स्नो भी गिर रही है। लग रहा है ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा हार्श स्नो गिरने वाली है, अभी स्नोफॉल होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम। स्नो पड़ने लगी है। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट अच्छी खासी स्नो पड़ रही है। सुबह का मौसम पता नहीं कैसा होगा, बट अभी तो अच्छी खासी स्नो गिरने लगी है। स्नो बहुत तेज गिरने लगी है। I've never been happier. सुबह देखेंगे भाई क्या मौसम रहता है, कैसा रहता है। होपफुली मौसम खुल जाएगा सुबह मॉर्निंग में और हम जिस काम के लिए आए हुए हैं मेन दयारा बुग्याल दयारा टॉप पे जाने के लिए, वो पूरा होगा। हालांकि इवन इफ़ वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से भी रिटर्न करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ऑसम। कैमरे के आगे हमारे धनी भाई जो कि यहाँ पर चलाते हैं बहुत ही खूबसूरत छानी। और आप जब भी यहाँ पर आएँ गुई में या फिर दयारा बुग्याल वाले ट्रैक पे आएँ तो डेफिनेटली आप इनके साथ रुक सकते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है और खाना बनाने का जो इनका स्टाइल है और खाना जो बनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो धनी भाई, हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप व्यूअर्स के लिए?
नमस्ते, मैं हूँ रेथल से, लोकल हूँ मैं यहीं का, और मैं कराता हूँ आपको दायरा बुग्याल। आपके बजट के अनुसार मैं आपको दायरा बुग्याल ट्रैक कराऊंगा। अगर यानी आप सोलो ट्रैकर हो, या आप ग्रुप हो, या फैमिली वाले हो, अगर आप दायरा बुग्याल समर या विंटर में किसी भी टाइम किसी भी महीने अगर करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7055536449 पे आप कॉल कीजिए। शाम के लगभग बज चुके हैं 6:15 और ये नज़ारा है गुई कैंप का। थोड़ी देर पहले बर्फ़बारी हुई थी और 7:30 बजे हमारे डिनर का टाइम है। फ़िलहाल काफ़ी मतलब ठंडा हो रहा है ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत बॉडी ने अडेप्ट भी कर लिया है। थोड़ा रेस्ट लिया था आधे 1 घंटे का, और अब जैसे जैसे सूरज जो है बिल्कुल ढक गया है और अंधेरा हो गया है, तो और ज़्यादा वो फीलिंग आता है, थोड़ा बहुत फियर, एक्साइटमेंट और कोल्ड वाला फीलिंग ज़्यादा आता है। सुबह सुबह 8 बजे के आसपास प्लान है कि 8 बजे के आसपास हम लोग दयारा टॉप के लिए ट्राई करेंगे। थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी खासी ठंड हो रही है। काफ़ी सारे लोग हैं अभी यहाँ पे कैंप्स में, तो आवाज़ें भी आ रही हैं। और 6:15 बज रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के पता नहीं कितने बज गए होंगे। बट ऐसे ही होता है पहाड़ों में, जब आप आते हो तो जनरली वहाँ पे समय जो है वो बहुत जल्दी रात आ जाती है और लोग सो जाते हैं। शहरों में क्या होता है, आप जनरली टीवी देख रहे हो, मोबाइल में हो, इस तरह के काम करते हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम आप बिताते हो और लेट सोते हो बेसिकली। रात हो गई है और बहुत 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 तेज़ अब स्नोफॉल होने लग गया, आप देख रहे होंगे। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि 5 सेकंड में ही सारा का सारा जैकेट जो है ना वो वाइट हो रहा है। कल पता नहीं कैसा रहेगा, बट फ़िलहाल आज का दिन तो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत मज़ा आया। और मेरे पूरे चेहरे पे स्नो आ गया। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुई कैंप साइट। और अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल हुआ है, तो हो रही है, बल्कि अभी भी हो रही है। उसकी वजह से हम लोग दयारा टॉप के लिए नहीं जा पाएंगे आज। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्यों हम लोग दयारा टॉप नहीं जा पाएंगे और क्यों जंगलात वालों ने यहाँ पे। बहुत बढ़िया लग रहा है, बर्फ की एंजॉय ले रहे हैं हम। और ये अब हम हमारे बर्फ को धनी भाई हैं। धनी भाई, स्नो गिर रही है क्या अभी भी? स्नो गिर रही है, आनंद लेते हुए प्रकृति की गोद में स्नो का दायरा बुग्याल ट्रैक के बेस कैंप गुई में। और मैं अभी स्नो हटा रहा हूँ प्लेट के ऊपर से। देखिए, सोलर मैंने प्लेट के अभी ऊपर से। मैंने अभी जस्ट ये किया था, क्या बोलते हैं, मेजर किया था। मेजर करके मैंने देखा कि ये जो बेंच थी हमारी, ये जो बेंच है हमारी, बेसिकली ये जो थिक लेयर है, ये दिख रही है जो थिक लेयर, अभी दिखाते हैं। ये पूरे के पूरे 10 इंच की है। ये देखिए, 1 फीट। एक बार दोबारा करो। ये देखिए, 1 फीट। ये देखिए, और मतलब बर्फ का लगभग आनंद। लगभग 1 फीट बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, और कॉन्टिन्यूसली अभी पड़ रही है। अगर मैं अभी दिखाऊँ ना आपको, ये देखो, ये देखो, ये तो ऊपर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है अभी, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू गो अप। हम लोग जाएंगे वापस, और नाश्ता बनाता हूँ, रेडी हो नाश्ता करने के बाद, धनी भाई हमें नाश्ता करवाने के बाद वो भी चलेंगे हमारे साथ नीचे, और होपफुली नीचे पहुंच के फिर एक बार दोबारा मुलाकात होगी। और स्नो मत दो। तो दयारा बुग्याल का सफ़र इस बार इस सीज़न में यहीं तक था, और गुई कैंप साइट से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, हैवी स्नोफॉल हुआ है रात को भी और अभी भी हो रहा है,
और मौसम विभाग के अनुसार अब कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। आज हम दयारा बुग्याल को ट्रैक बोलते हैं, एक डेस्टिनेशन, एक एडवेंचर। पर सच ये है, इस रूट के असली ट्रैकर्स हम कभी थे ही नहीं। हमसे बहुत पहले इन पहाड़ों पे चलने वाले लोग थे शेपर्ड्स, यानी गडरिये। रैथल और आसपास के गांव के बकरवाल गडरिया जो हर साल अपने जानवरों के साथ इन बुग्याल्स तक आते थे। ना जीपीएस, ना ट्रैकिंग शूज़, ना वेदर ऐप्स, बस याददाश्त, एक्सपीरियंस और पहाड़ों को पढ़ने की एक अलग ही स्किल। जिन ट्रेल्स पे हम एडवेंचर ढूंढते हैं वो उनके लिए सिर्फ घर और रोजी रोटी का रास्ता था। हम समिट चेस करते हैं, वो मौसम, हवा और ज़मीन को समझ के चलते थे। कब स्नो डेंजरस हो जाएगी, किस रिज पे हवा बदलेगी, कौन सी आवाज़ एवलांच का साइन हो सकती है, ये सब उन्हें पहाड़ ने खुद सिखाया था। शायद इसीलिए मुझे लगता है द फर्स्ट रियल एक्सप्लोरर्स ऑफ द हिमालयाज वर नॉट माउंटेनियर्स, वो शेपर्ड्स थे जो बिना फेम, बिना फोटोज़, बिना क्रेडिट के इन माउंटेन्स के साथ जीते आए हैं जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। और हम बस थोड़ी देर के लिए उनके पुराने रास्तों पर चलने आते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप देखोगे ना, जो पेड़ों के ऊपर स्नो गिरी है फ्रेश, वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। लाओ ज़ू ने कहा था, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। एक शांत मन के आगे पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। मैंने सोचा था कि समिट पे पहुंच के मन शांत होगा, कि ऊपर जाके कुछ मिल जाएगा जो नीचे छूट गया था, पर दयारा ने अलग ही रास्ता दिखाया। जब स्नो इतना गहरा हो गया कि आगे कदम रखना मुश्किल था, तब पहली बार मैंने रुकना सीखा, बिना गिल्ट के, बिना डिफीट के, बस रुक गया। और उस रुकने में सब कुछ था जो मैं ढूंढ रहा था। वो सदियों पुराने बांज के जंगल, जिनकी ब्रांचेस बर्फ के बोझ से झुकी हुई थी, जैसे वो भी कह रहे हों, अब बस थोड़ा आराम करो। वो पत्तों के बीच से आती हुई धुंध, जो कभी जंगल थी तो कभी बादल। वो खामोशी जिसमें सिर्फ अपनी सांस सुनाई देती थी, और पैर के नीचे दबती बर्फ की आवाज़। और वो छानी जिसमें किसी ने प्यार से एक बल्ब लटकाया था और उसे घर बना दिया था। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पहुंचो, जीत के आओ, झंडा गाड़ो ऊपर जाके। पर कोई नहीं बताता कि कभी कभी वापस आना भी एक तरह की जीत होती है, कि रुकना भी एक तरह का पाना होता है। मैं समिट नहीं कर पाया दयारा बुग्याल का, पर उस बर्फ में, उन ओक्स के बीच, उस छानी की रात में कुछ तो था जो शहर में नहीं मिलता, जो प्लानिंग से कभी नहीं मिलता, जो सिर्फ मिलता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। मन बहुत शांत था पहली बार, काफ़ी अरसे बाद, और उस शांति में थी पूरी दुनिया। टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स।